कमांडर की हत्या कर दी गई है। मुरेदके में लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की हत्या कर दी गई। ईद की नमाज के बाद एलएटी कमांडर बिलाल की हत्या कर दी गई है। लश्कर कमांडर पर पहले फायरिंग, फिर चाकू मारा गया। कहा जाता है ये लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था और ये नेपाल मॉड्यूल था, उसका बंदा था जिसको आज। लेकिन ये कहां से आए, यहां तक कैसे पहुंचे और इनकी जड़ें किस ग्रुप से मिलती हैं? जी, तो इन सारों को जब लिंक करके देखा जाता है तो ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो लोग टारगेट किए गए हैं वो एंटी इंडिया थे। कि वो कह रहे हैं कि जो वहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। तो वॉन के साथ साथ एससीओ के प्लेटफॉर्म से क्या काविशें या कोशिशें हो सकती हैं? Pakistan has been consistently highlighting Indian involvement in extra-territorial assassination campaigns, which is not only confined. 2 साल में ऐसे कई वाकयात पेश आ चुके हैं जिसमें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, डस्का और आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसे वाकयात हुए हैं। माजी में हम ये पढ़ते और सुनते थे कि अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का बहुत इन्फ्लुएंस है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये इस्टेब्लिश हो गया कि अब उस तरह का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी नहीं है और अब वैसे हालात भी नहीं हैं। हमने 3-4 ऑप्शंस डिस्कस किए थे कि इंडिया क्या कर सकता है पाकिस्तान में जब हालात ख़राब हुए थे, जब कश्मीर वाला वाक़या हुआ, पहलगाम वाला। पहला हमने कहा जी कि स्ट्राइक कर सकता है, दूसरा हमने कहा लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये सिलसिला जनवरी 2022 से शुरू हुआ था जब अंदरून सिंध में सलीम रहमानी नाम के एक शख्स को कत्ल किया गया था, जिसका मुबैना ताल्लुक कलदम लश्कर तैयबा से बताया जाता है। वहां से ये मामला शुरू हुआ। तक तो हम स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, काफ़ी उनकी जानिब से ये बात भी की जा रही है, इस चीज़ को तायद भी की जा रही है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में ग्रुप्स एक्टिव हैं। अफगानिस्तान से पिछले दिनों से कई अटैक्स हुए हैं, तो अभी जमातुल अहरार तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी तो कबूल की है। हम लोगों ने सर्टेन भी किए हैं कुछ फैक्ट्स, तो अफगानिस्तान से इनके ताने बाने बिल्कुल मिल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ईद के दिन पाकिस्तान में धुरंधर के तर्ज पर अननोन मैन ने एक और भारत के खिलाफ काम करने वाले कमांडर को निपटा दिया है। ये सिलसिला 2022 से चल रहा है। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में कई दुश्मनों को निपटा चुके हैं ये अननोन मैन, और इसकी कन्फर्मेशन खुद पाकिस्तानी मीडिया चीख चीख कर देती है। अब इंडिया को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ कुछ भी हो सकता है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रह रहा हो। एक तरीके से तो इसमें पाकिस्तान का भी फायदा है, क्योंकि उनकी गंदगी इंडिया फ्री में साफ कर रहा है। अब भारत कैसे दुश्मन जो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं और धुरंधर का पार्ट 2 भी देख लिया है, उनकी नींद जरूर उड़ गई होगी। पता नहीं कहाँ से कोई अननोन मैन आ जाए और इनका निपटा दिया जाए। पाकिस्तान में अभी तक तो अपनी लोकेशन भी बदल चुके होंगे ऐसे लोग। आपको क्या लगता है ऐसे लोग कब तक बच पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उसके बाद फिर कराची में कलदम जैश मोहम्मद के एक नाम मोहम्मद जाहिद को कत्ल किया गया, जिसपे मुबैना तौर पे ये इल्जाम था कि वो कंधार हाईजैकिंग में मुलव्विस था। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे। वाज़े तौर पे दुनिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह रही है कि 6000 हार्डन क्रिमिनल जो बैठे हुए हैं वहाँ पे टीटीपी के अनोर में, खुरास्तान में और नूरस्तान में और बाकी जगहों पे, इनको निकालें या हमें दे दें। तो इन सारों को जब लिंक करके देखा जाता है तो ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो लोग टारगेट किए गए हैं वो एंटी इंडिया थे या मुख्तलिफ वाकयात में माजी में इंडिया को मतलूब रहे थे। ये सिलसिला जनवरी 2022 से शुरू हुआ था जब अंदरून सिंध में सलीम रहमानी नाम के एक शख्स को कत्ल किया गया था, जिसका मुबैना ताल्लुक कलदम लश्कर तैयबा से बताया जाता है। वहां से ये मामला शुरू हुआ। उसके बाद फिर कराची में कलदम जैश मोहम्मद के एक नाम मोहम्मद जाहिद को कत्ल किया गया, जिसपे मुबैना तौर पे ये इल्जाम था कि वो कंधार हाईजैकिंग में मुलव्विस था। तो ये मामला यहाँ पे नहीं रुका। उसके बाद इस्लामाबाद में, लाहौर में एक सिख रहनुमा का कत्ल हुआ और कराची में 1-2 ऐसी भी वारदातें हुई कि जिसके अंदर मर्डर तो नहीं हो सका, लेकिन उनका ताना बाना मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जाके मिलता है। तो ऐसा लगता है कि कश्मीरी जिहादी तंजीमें, मुंबई अंडरवर्ल्ड और सिख रहनुमा जो कि इंडिया मुखालिफ हैं, इन 3 को टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और इसके हवाले से जो ताने बाने हैं, सूबा सिंध की अगर हम बात करें तो वहां पर 2 कार्रवाइयों की जिम्मेदारी सिंधु देश आर्मी ने कबूल की, जिससे ये पता चलता है कि वो वहां पे एक प्रॉक्सी वार जारी है कि जिसके अंदर भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ। आज जो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे नाम तो नहीं लिया, लेकिन ताने बाने यही बता रहे हैं कि एक खलीजी मुल्क से मनसूबाबंदी हुई और जो हैंडलर्स हैं वो हमसाया मुल्क यानी कि भारत से ताल्लुक रखते हैं।
तो इसके ऊपर 2 साल में पहली दफ़ा ये एक वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जिसके अंदर इंडिया को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। वाज़े तौर पे दुनिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह रही है कि 6000 हार्डन क्रिमिनल जो बैठे हुए हैं वहाँ पे टीटीपी के अनोड में, खुरास्तान में और नूरस्तान में और बाकी जगहों पे, इनको निकालें या हमें दे दें। कभी वो झूठ बोलते हैं जी पैसा दे दें हम इनको किसी और जगह ले जाते हैं, कभी कहते हैं कि जी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, कभी कहते हैं कि जी इन्होंने दोनों रशिया के साथ जो हमारी लड़ाई हुई अमेरिका के साथ हुई, ये टीटीपी वालों ने हमारा साथ दिया था, नतीजा हम इनका साथ देंगे। आज कंधारी ग्रुप ये कह रहा है कि इनको हम नहीं निकालेंगे। देखिए हम ना 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। देखिए अब सूरत हाल इस वक्त यह है कि जब हम बात करते हैं कि 2001 की सिचुएशन में अफगानिस्तान चलाया गया तो क्या था उसका, वहाँ पे मनशिया, ड्रग्स बेताशा थी, स्मगलिंग बेताशा थी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इस वक्त पीक पे है। बच्चों की पढ़ाई, बच्चियों की पढ़ाई नहीं है, औरतों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। अब सूरत हाल है कि हम ना 3400 अरब रुपए का आप देख लें स्मगलिंग का नुकसान होता है, 3.4 ट्रिलियन रुपीज़ का पाकिस्तान को नुकसान होता है। फिर 1000 रुपये का नुकसान होता है अफगान ट्रांजिट ट्रेड की वजह से। हम आउट ऑफ दी वे जाकर इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी इकॉनमी को हम सस्टेन करते हैं। लेकिन हम ना देखें इस वक्त सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, बड़ा वाज़े तौर पर इशारे किया उन्होंने, कह दिया कि हम ऐसे ही करेंगे। उल्टा जिस तरह आप देख लें हिंदुस्तान के साथ मिल के सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अब हुकूमत पाकिस्तान भी जिसको कहते हैं ना यहाँ तक आ गई, उनको भी अंदाज़ा क्या करना क्या नहीं करना। देखिए हम ना 2 चीज़ें, एक जो चीज़ें रह गई हैं, एक तो हुकूमत पाकिस्तान डेफिनेटली एक्शन लेगी, टाइमिंग वो खुद देखेंगे हमने क्या करना है, और ज़ाहिर इंटेलिजेंस बेस जो है वो आप स्ट्राइक्स होंगी और देखा जाए, क्योंकि वो रुक रहे मामला दिया। FC पे आज देख लें हेडक्वार्टर का हमला, ये बड़ा वाज़े तौर पे बता रहा है कि पाकिस्तान को अपने सिरे से अपने कार्ड तरतीब दे के कुछ करना होगा। और मुझे एक खबर के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि इसमें चाइना, रशिया, हाँ चाइना, रशिया, अमेरिका इस और मिडिल ईस्ट के ममालिक ऑन बोर्ड हैं कि पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान अगर इसका जवाब देता है तो पाकिस्तान हक बजाने में। देखिए हम ना जो कुछ करने वाली बातें थी ना वो नहीं हो रही। मसलन ये अनफिनिश्ड एजेंडा है नेशनल एक्शन प्लान का जो पूरा नहीं हो रहा। बड़ी हैरत की बात है, आप सुन के हैरान होंगे कि नेब्रास्का यूनिवर्सिटी अमेरिका ने हमें, जब अमेरिका ने यहाँ पे अफ़गान जहाज शुरू किया था 2001 में, उस तक हमें सिलेबस वहाँ से आया था पढ़ाने के लिए, वो आज भी वही चल रहा है, उसको ठीक नहीं किया जा रहा। उसको देखें, मदरसा रिफॉर्म नहीं हो रही हैं, आप जिस तरीके से एक्टिविटी को देखना तो नहीं हो रहा। मदारस की रजिस्ट्रेशन पे हमारे उलमा भी रजिस्ट कर रहे होते हैं, वो नहीं होने दे रहे। किस तरह पता चलेगा कि सहूलतकारी अंदर से कौन कर रहा है? बाहर से तो हमें पता चल रहा है। अफ़गानिस्तान और NDS और नेक्सस का जो हम देख लें, वो जो काम दिखा रहा हो तो सबको नज़र आ रहा है, इस लेवल पर कुछ नहीं किया जा रहा। तो मेरा ख्याल है हम ना आज का ये जो वाक़या है, डेफिनेटली हादसा जो है ना, ये जिस तरह ज़ाहिर साहब बता रहे हैं, ये मतलब रेड जोन में इस तरह करके चले जाना। भले मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशें हैं कि 15 साल के बाद FC हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, लेकिन हम ना एक और परेशान कुन बात है कि इस वक्त KP की हुकूमत कहाँ खड़ी है। मैं कहता हूँ सियासी इख्तलाफात आप भले जहाँ से जहाँ जाना चाहते हैं लेके चले जाएँ, आप जिसको मर्जी एक्यूज़ करते चले जाएँ, लेकिन यहाँ पर तो एक मैसेज ऑफ वननेस जाना चाहिए ना, दुनिया को नज़र आ रहा है। और ख़ास साथ KP की हुकूमत के रवैये को TTP वाले अफगान तालिबान देख रहे हैं कि इनकी वजह से हमें सहूलतकारी मिलती रहेगी। इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमने इनको सपोर्ट है, जब उनको पता है कि हुकूमत के साथ, मरकज़ के साथ ये सूबा नहीं खड़ा, जो कह रहा है कि जी हम जाके उनसे बातचीत खुद करेंगे, जो कहते हैं कोई ऑपरेशन ना किया जाए, तो मेरा ख्याल है इनको भी अपने कार्ड को तरतीब करना होगा। सियासी मुखालफत इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि आपकी मुल्क की सलामती भी दाव पर लगना शुरू हो जाए। एक तो हुकूमत को अब मेरा ख्याल है खुद न्यूट्रलाइज करेगी हुकूमत को कैसे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।